Good morning, student. This is the theme third of history, class 11th, an empire across 3 continents. इससे पहले already we had discussed the empire, how the empire is spread over 3 continents. तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन हमारा ये था कि ये जो एम्पायर, रोमन एम्पायर, और वो 3 कॉन्टिनेंट्स कौन से थे? यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। इन तीनों कॉन्टिनेंट्स में ये एम्पायर फैला हुआ था। तो यहाँ पे अगर इसके नॉर्थ पार्ट पे जाते हैं तो वो रिवर से जो इसकी जो बाउंड्री है वो रिवर डिसाइड करती है, और यहाँ साउथ में आते हैं तो आपका डेजर्ट, सहारा डेजर्ट उसे डिसाइड करता है। इट मीन्स नॉर्थ टू साउथ जो इसका स्ट्रेच है वो रिवर और डेजर्ट के बीच का है। ओके, और सेंटर में इसके क्या है? मेडिटेरियन सी है। अगर वेस्ट डायरेक्शन की बात करते हैं तो अटलांटिक ओशन है, और इधर आपके ईस्ट में यूफ्रेट रिवर है। और अगर लैंड का एरिया बोले तो यहाँ स्पेन है और यहाँ पे सीरिया है। इट मीन्स इसके वेस्ट पार्ट में इसकी बाउंड्री स्पेन तक है और ईस्ट पार्ट में सीरिया तक है। तो इतना ये एम्पायर, ये साम्राज्य फैला हुआ था, रोमन साम्राज्य। ओके, अब हम यहाँ इस एम्पायर की थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड जाते हैं, थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट रूलर कैसा था, यहाँ पे कौन सी यहाँ पे बिग पावर सी। ओके, तो यहाँ पे हमने रोमन एम्पायर को डिवाइड कर दिया है 2 फेजेस में। तो रोमन एम्पायर can be divided into 2 phases. The first is the early and the second is the late. Early के अंदर हमने 3 सेंचुरी, यहाँ पे हमने 3 सेंचुरी को बेस किया है। थर्ड जो हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 सेंचुरी जो पास हो जाती हैं उनको हमने यहाँ बेस किया है। तो थर्ड सेंचुरी हमारी, इसको हमने मिड में रखा है। इट मीन्स यहाँ जो एम्पायर है, जो रोमन एम्पायर है, उसको थर्ड सेंचुरी को बेस मानकर डिवाइड कर दिया गया है। इट मीन्स थर्ड सेंचुरी से पहले का जो टाइम पीरियड था उसमें हमने रोमन एम्पायर को अर्ली एम्पायर बोला है, और आफ्टर थर्ड सेंचुरी इट वाज नोन एज द लेट एम्पायर। अब हमने थर्ड सेंचुरी को ही क्यों बेस माना है? तो यहाँ इसके पीछे ये है कि थर्ड सेंचुरी से पहले जो रोमन एम्पायर था उसमें पीस, शांति, काम था। ये नो सिविल वार, नो एक्सटर्नल वार यहाँ पे था। इट मीन्स बहुत ही शांति प्रिय ये टाइम रहा है, जिसमें हमें ऐसी कोई हलचल देखने को नहीं मिली है। कोई विशेष यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा यहाँ पे नहीं है। लेकिन थर्ड सेंचुरी के बाद भी हमें यहाँ पे ये सब देखने को मिला है। तो हमने थर्ड सेंचुरी के पहले के टाइम पीरियड को अर्ली एम्पायर बोल दिया है, और थर्ड सेंचुरी के बाद के टाइम पीरियड को लेट एम्पायर बोल दिया है। नाउ टू अंडरस्टैंड व्हाई वी चूज द थर्ड सेंचुरी एज अ बेस। नाउ अब यहाँ पे आता है कि उस समय जो रोमन एम्पायर था तो क्या वही अपने आप में सुपर था और उसको कोई उसके अगेंस्ट नहीं था कि वहां पे सब कुछ शांति से चल रहा था? तो यहाँ पे उस समय 2 सुपर पावर्स की बात कही गई है, और वो 2 सुपर पावर, एक तो रोमन एम्पायर है, दूसरा है ईरान। इन दोनों ये एक दूसरे के क्या थे? राइवल्स थे। एक दूसरे से हमेशा इनके बीच में कुछ न कुछ रहता था। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, अगर हम पास्ट में जाते हैं तो पता चलता है कि पूरा हमारा जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, इन दोनों की खटपट, इन दोनों की जो है वार से या फिर छोटी मोटी जो खटपट होती रहती है नेबरिंग कंट्री से, वैसा इनमें देखने को मिला है। तो सुपर पावर्स हमारे पास हैं, रोमन एम्पायर एंड ईरान। अब दोनों में सुपीरियर कौन था? दोनों में अंतर क्या था? तो जो मेजर डिफरेंस है इन दोनों सुपर पावर्स में, तो वो ये था कि रोमन एम्पायर था वो कल्चरली डाइवर्स था। उसमें डिफरेंट टाइप्स के जो है पीपल रहते थे और जिनका अलग अपना कल्चर हुआ करता था। लेकिन यहाँ ईरान के अंदर बात करें तो सिर्फ वहां पे क्या था? ईरानियंस पॉपुलेशन थी। एक ही कम्युनिटी की बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो ईरानियंस पॉपुलेशन थी।
तो यहाँ पे डाइवर्स है, तो वहां पे क्या है, एक जैसी पॉपुलेशन थी। और ईरान की बात करें कि कौन कौन से वंशज हुए हैं वहां के, जो उसको डायनेस्टी के बारे में बात करें तो वो वहां पे टाइम टू टाइम यहाँ पे सबसे पहले पार्थियंस, फिर आफ्टर इसके क्या है, ससेनियंस जो है वो रूल किए हैं। इट मीन्स पार्थियंस एंड ससेनियंस जो है डायनेस्टी वो यहाँ पे रूल कर चुकी थी इसी टाइम पीरियड में जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और ये पॉपुलेशन कैसी थी वहां पे, क्या डाइवर्स पॉपुलेशन थी? नहीं, वहां पर ईरानियंस पॉपुलेशन थी। लेकिन दूसरे तरफ अगर रोमन एम्पायर की बात करें तो वहां पर जो अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग रहते थे। और यहाँ पे मोज़ेक ऑफ टेरिटरीज, इट मीन्स जहां उसके जो साम्राज्य फैला हुआ था जिसके अलग अलग यहाँ पे टेरिटरीज थी, तो वो भी क्या है कि डिफरेंट थी, जिसमें अलग अलग कल्चर चलता था। और लैंग्वेजेस की बात करें तो यहाँ लैंग्वेज जो है, बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है लोगों के द्वारा बोली जाती थी, लेकिन ऑफिशियली या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से जो लैंग्वेज डिसाइडेड थी वो थी लैटिन एंड ग्रीक। यहाँ पे क्या ये दोनों ही लैंग्वेज ऑल ओवर एम्पायर में चलती थी? नहीं, यहाँ पे उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया है। अगर हम इस एम्पायर के वेस्ट में जाते हैं, इट मीन्स वेस्ट डायरेक्शन में जाते हैं, तो यहाँ पे लैटिन लैंग्वेज बोली जाती थी और ईस्ट पार्ट में ग्रीक लैंग्वेज बोली जाती थी। और बीच का जो एरिया रहता था, जो मिडिल रहता था, तो वहां पे अगर हम अफ्रीका के वाले हिस्से में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि लैटिन लैंग्वेज बोली जाती थी। अब यहाँ पे हमने क्या डिसाइड किया था, हमने बोला था कि वेस्ट के अंदर वहां पे लैटिन लैंग्वेज बोली जाती है और आपके ईस्ट में यहाँ पे ग्रीक लैंग्वेज बोली जाती है। लेकिन ये बीच का जो हिस्सा है इसमें हमें ये कॉमन दोनों ही लैंग्वेज देखने को मिलती है। यहाँ पे अफ्रीका के प्रांत में त्रिपोलिटानिया और साइरेनिका बोला ये एरिया था, वहां पे प्रांत थे यहाँ पे, जिनमें कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी? यहाँ पर त्रिपोलिटानिया के अंदर लैटिन बोली जाती थी और यहाँ पे साइरेनिका के अंदर ग्रीक बोली जाती थी। तो यहाँ पे हमने डायरेक्शन नहीं, यहाँ पे हमने एक ही पार्ट में बता दिया कि वहां पे अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी। अब कल्चर अलग अलग है, लैंग्वेज जो है, लैंग्वेजेस भी वहां पर डिफरेंट बोली जाती थी, लिखी जाती थी। तो क्या रूलर कैसे कंट्रोल करता था? तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ऑल दोज हु लिव्ड इन द एम्पायर वाज सब्जेक्ट ऑफ अ सिंगल रूलर। इट मीन्स यहाँ पे एक कॉमन सिस्टम था, यहाँ पे एक अलग अलग लैंग्वेज बोलो, आप किसी भी एरिया में रहो, लेकिन आप एक रूलर के अंडर में ही रहेंगे। वहां पे कॉमन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इट मीन्स आप कहीं भी रहो, कौन सी भी भाषा बोलो, कौन से भी कल्चर को फॉलो करो, आपको एक ही सिस्टम के अंदर वर्क करना है। तो यहाँ पे इतना जो यहाँ पे डाइवर्सिटी हो जाने पर कोई खास असर नहीं पड़ता, क्योंकि रूलर एक है, सिस्टम एक है। ये ध्यान नहीं रखा जाता कि आप क्या बोल रहे हो, कहाँ रह रहे हो, इट मीन्स सिर्फ आपका एक ही रूलर है। हमने यहाँ ईरान के बारे में भी आपको बताया था कि ईरान में ऐसा नहीं है, ईरान में वो डाइवर्सिटी यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। वहां पे ईरानियन पॉपुलेशन है और वहां पे टाइम टू, यहाँ पे हमने बोला कि एक ही वंश के एक ही रूलर यहाँ पे रूल करते, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अलग अलग डायनेस्टीज जो थी उनके रूलर हमको देखने को मिलते हैं, जिन्हें हमने आपको पार्थियंस और ससानियंस के बारे में आपको बताया। ओके, अब आर्मी पे बात करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस तो हमने कल्चर के बेसिस पे आपको बता दिया, लैंग्वेज के बेसिस पे बता दिया। यहाँ पे कॉमन सिस्टम है, यहाँ पे अलग अलग डायनेस्टीज द्वारा रूल किया जाता है। अब आर्मी की बात करते हैं। तो आर्मी यहाँ पे जो है वो कंपल्सरी है। यहाँ पे जो आर्मी है वो कोई ऐसे नहीं कि बस युद्ध जीतने के लिए उन्हें आर्मी नहीं, यहाँ पे जो आर्मी है वो प्रोफेशनल है। इट मीन्स यहाँ के जो सोल्जर्स हैं उनको पे किया जाता है, वो पेड सोल्जर होते हैं। और यहाँ पे जो आर्मी है वो क्या है, यहाँ पे जबरदस्ती लोगों को भर्ती किया जाता है सेना के अंदर। कॉन्स्क्रिप्टेड, इट मीन्स आर्मी के अंदर जो लोग हैं वो फोर्सफुली उनको आर्मी में रखा जाता है। और
यहाँ की बात करें तो वो प्रोफेशनल है और सोल्जर को जो क्या है कि पे किया जाता है और उनको जैसे रिटायरमेंट के होती है, तो यहाँ पे उन्होंने बोले कि मिनिमम 25 ईयर्स तो उन्हें अपनी सर्विस देनी है। ओके, अब हम बात करते हैं अपने रोमन एम्पायर की। हमने जो ये टाइम डिसाइड किया है रोमन एम्पायर का, जो 27 बीसी के बाद का है। अब उससे पहले की बात करते हैं तो 509 बीसी टू 27 बीसी में वहां पे किसका रूल था? तो वहां पे रिपब्लिक था, द रिपब्लिक। इट मीन्स वहां पर जो रूलर था वो रिपब्लिक था। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कि गवर्नमेंट के अंदर हमने बोला कि रिपब्लिक है, लेकिन यहाँ पे कुछ ही लोगों का यहाँ पे सिर्फ रिपब्लिक पे कंट्रोल था और वो हमने बोला है द गवर्नमेंट ऑफ नोबिलिटी। इट मीन्स पूरी तरह से ये रिपब्लिक नोबिलिटी अरिस्टोक्रेसी जो थे उनके द्वारा कंट्रोल था। सीनेट, सेकंड नाम हमारा सीनेट आता है। ये सीनेट के पास पावर था जो कि उस रिपब्लिक को वो कंट्रोल करती थी या रिपब्लिक को एक्सरसाइज करती थी, वर्क करती थी, क्योंकि उसके पास पावर था। और ये सीनेट थी क्या? तो सीनेट एक बॉडी, एक पार्टी ले लीजिए, ग्रुप ले लीजिए, वो था जो डोमिनेटेड बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वेल्दी फैमिलीज। ये वेल्दी फैमिलीज में आपकी नोबिलिटी, अरिस्टोक्रेसी ये सब आती है। इट मीन्स सीनेट पर पूरा दबदबा बना हुआ था उन लोगों का जिनके पास पैसा था। और ये सीनेट जो थी वो रिपब्लिक चला रही थी, उसके पास पावर था कि वो रिपब्लिक चला रही थी। तो यहाँ पे अगर इसको हटा दे तो क्या हुआ? द गवर्नमेंट ऑफ नोबिलिटी। इट मीन्स सोसाइटी के अंदर सारे के सारे या एम्पायर के अंदर सारे के सारे लोग पैसे वाले या वेल्दी नहीं थे, बल्कि कुछ ही एक छोटा सा ग्रुप, अ स्मॉल ग्रुप wealthy families who formed the nobility। तो ये नोबिलिटी का था। नोबिलिटी का मतलब हम लोग यहाँ पे जो मंत्री वगैरह होते हैं उनका लेते हैं, जो पैसे वाले थे, और पूरी तरह से उन्हीं का कंट्रोल रिपब्लिक पे था। लेकिन रिपब्लिक का अगर हम मीनिंग लेते हैं तो क्या है कि रिपब्लिक का मतलब होता है हेड चूजन बाय द पब्लिक, चूजन बाय द पीपल, और वो अपनी मर्जी से सब कुछ करेगा। लेकिन यहाँ पे मर्जी चल रही है आपके नोबिलिटी की। तो सीनेट जो है वो बहुत पावरफुल थी। तो रिपब्लिक के बारे में हमने बताया कि सीनेट का पूरा कंट्रोल रिपब्लिक पे था, बहुत पावरफुल थी, जैसा वो चाहती थी वैसा करती थी। लेकिन ये रिपब्लिक जो है किसके द्वारा ओवरथ्रो कर दी गई? ये अगस्टस के द्वारा ओवरथ्रो कर दी गई। तो यहाँ अगस्टस का नेम आता है जो कि हमने फर्स्ट एम्परर इन 27 बीसी, और उसे प्रिंसिपेट कहा जाता था। इट मीन्स वो रिपब्लिक सिस्टम को हटाकर प्रिंसिपेट सिस्टम लेके आया था। लेकिन अगस्टस का पहले नाम अगस्टस नहीं था, उससे पहले उसे ऑक्टेवियन बोला जाता था। उसका नाम ऑक्टेवियन था और वो जूलियस सीजर का हायर था, उसका अडॉप्टेड सन था। तो ये अडॉप्टेड सन ने अपना नाम बदलकर अगस्टस कर लिया, और इसका भी एक अडॉप्टेड सन था जिसे क्या बोला, उसका नाम था टाइबेरियस। तो ये सब चीजें वहां पर है। अब हम अगस्टस के बारे में थोड़ा सा जाने कि अगस्टस ने रिपब्लिक को ओवरथ्रो कर दिया था और प्रिंसिपेट सिस्टम लेके आया था। यहाँ पे रिपब्लिक मीन्स इलेक्टेड लीडर, इलेक्टेड गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपेट में उन्होंने बोला कि नेचुरल हायर, इट मीन्स राजा का जो बेटा होगा या फिर उसका अडॉप्टेड जो सन होगा वही रूल करेगा। अब अगस्टस क्या था? द फर्स्ट एम्परर इन 27 बीसीई। ये वहां का फर्स्ट रूलर था। एक सोलो रूलर मतलब सिंगल रूलर था वहां पे। हमने पहले भी बताया था कि इतना
वास्ट इतना जो एम्पायर था वहां पे, लेकिन एक ही रूलर उसके ऊपर रूल करता था। थैंक यू।